और नमस्ते दोस्तों, ऑलवेज टॉप के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। विद्यार्थियों की ये लगातार मांग रहती है कि सर हमें आप वैकेंसी के बारे में और सिलेबस के बारे में विस्तृत एवं संक्षिप्त जानकारी दें ताकि हम लोग नौकरी की तैयारी अच्छी तरीके से कर सके। इसीलिए ऑलवेज टॉप के माध्यम से मैं चाहे सिलेबस हो, वैकेंसी हो या पाठ्यक्रम हो, जिसकी संक्षिप्त एवं विस्तृत जानकारी इसी चैनल पर निःशुल्क उपलब्ध करवाता हूं। तो आइए हम जानते हैं सेकंड ग्रेड वैकेंसी के बारे में, क्योंकि राज्य सरकार के बजट की घोषणा के अनुरूप तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम जारी होने के पश्चात द्वितीय श्रेणी सेकंड ग्रेड वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन 5 अप्रैल को जारी किया जा चुका है, जिसकी संक्षिप्त रूप से जानकारी हम अपने चैनल पर उपलब्ध करवा रहे हैं। तो आप इस चैनल पर लगातार और नियमित बने रहे, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी को जो तैयारी कर रहा है उसको जानकारी उपलब्ध हो सके। देखिए, सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा कुल पद राज्य सरकार ने जब बजट घोषणा में कहा कि हम अध्यापकों के लिए 60,000 की भर्ती लगभग करेंगे, तो उन्होंने प्रथम घोषणा को इन्होंने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के रूप में बहुत बड़ी वैकेंसी विद्यार्थी बेरोजगारों के लिए उपलब्ध करवाई है। और इसी क्रम में 9,760 पद द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए इन्होंने निर्धारित किए हैं, घोषित किए हैं, जिनका पाठ्यक्रम और सिलेबस इसकी नियमित जानकारी हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं, जिसका नोटिफिकेशन 5 अप्रैल 2022 को जारी हुआ, अर्थात आज ही इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और इसमें अंग्रेजी के कुल 1668 पद, हिंदी के 1200 कुल 98 पद, गणित के 1613 पद और सर्वाधिक जो पद है वो संस्कृत विषय के हैं, 1800 पद संस्कृत विषय के, विज्ञान के 1565 पद और सामाजिक विज्ञान के 1640 पद और इसी प्रकार पंजाबी के 70 पद और उर्दू के 106 पद की भर्ती के लिए इन्होंने विज्ञापन जारी किया है। तो कुल 8 विषयों की ये भर्ती परीक्षा होगी। तो ये विद्यार्थियों के लिए संजीवनी का काम है, क्योंकि बेरोजगार लोग काफ़ी लंबे समय से सेकंड ग्रेड भर्ती का इंतजार कर रहे थे और तैयारी कर रहे थे हमारे साथ में लगातार। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थी गैर टीएसपी क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध भी आवेदन कर सकते हैं। अर्थात जो लोग टीएसपी क्षेत्र में रह रहे हैं, क्योंकि विज्ञापन में जो पदों की संख्या निर्धारित की गई है टीएसपी और नॉन टीएसपी के अभ्यर्थियों के लिए की गई है अलग अलग से, तो राज्य सरकार ने कहा है कि जो टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थी है वो गैर टीएसपी क्षेत्र में भी आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा की अगर हम बात करते हैं, आयु सीमा की बात करते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है 1 जनवरी 2023 को 1 जनवरी 2023 को न्यूनतम 18 वर्ष का वो हो जाना चाहिए एवं अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, अधिकतम 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और वह अपनी शैक्षिक योग्यता आयु के साथ साथ वह अपनी शैक्षिक योग्यता को भी पूर्ण किया हुआ होना चाहिए। लेकिन राज्य सरकार संवेदनशील सरकार जो कि आयु सीमा में सदैव छूट करती है किसी भी भर्ती परीक्षा में, तो हम देख लेते हैं कि किस श्रेणी को कितनी छूट मिल रही है ताकि वो आवेदन कर सकता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष, यहाँ पर बात कर रहे हैं पुरुष की, वह 5 वर्ष तक छूट उनको राज्य सरकार ने दी है। अर्थात 40 निर्धारित थी,
तो इन श्रेणी के लिए अब उम्र कितनी हो गई है? 45 वर्ष। 5 वर्ष की छूट देने के पश्चात 45 वर्ष हो गई है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर महिला वर्ग, यहां पर ध्यान देने होगी महिला वर्ग, कुल निर्धारित आयु सीमा 40 वर्ष थी, उसमें 10 वर्ष और राज्य सरकार द्वारा छूट दी गई है। अर्थात अब इन महिलाओं के लिए 50 वर्ष तक की महिला आवेदन कर सकती है। इसी प्रकार सामान्य अनारक्षित महिला को भी राज्य सरकार द्वारा 5 वर्ष की छूट दी गई है। अर्थात कोई भी सामान्य महिला है वह 45 वर्ष तक सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन कर सकती है। विधवा एवं परित्यक्ता महिला के लिए कोई निर्धारित सीमा नहीं है, वह 60 वर्ष तक आवेदन कर सकती है। क्यों? क्योंकि इसके पश्चात राज्य सरकार किसी भी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति कर देती है। हमने इस विज्ञप्ति को संक्षिप्त तरीके से समझा है। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर प्रत्यक्ष जारी किया जाएगा। क्योंकि कई विद्यार्थी हमें पूछते हैं क्या सर क्या पिछली भर्ती वाला पाठ्यक्रम जारी होगा? तो ये नहीं है। विज्ञप्ति में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर पृथक से जारी किया जाएगा। अब जो महत्वपूर्ण बात आती है वह आवेदन की दिनांक। आवेदन की दिनांक राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है 5 अप्रैल को ही, लेकिन जो आवेदन करने की दिनांक है वो 11/4/22 से है। 11/4/22 से है और दिनांक 10/5/22 से 10/5/22 तक रात्रि 12 बजे तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। तो इस बात को एक विद्यार्थी होने के नाते हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि आवेदन की तारीख शुरू होते ही हमें आवेदन कर देना है। अंतिम तारीख का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो वेबसाइट पर लोड भी बढ़ेगा और हमारे लिए दिक्कत भी हो सकती है। अब क्या है सबसे बड़ी बात, अगर किसी विद्यार्थी ने आयोग समय समय पर ये सुविधा विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध करवाता है कि कोई भी विद्यार्थी परीक्षा से वंचित नहीं रहे, कम से कम उनकी त्रुटियों की वजह से। तो आयोग ने हमेशा ये बात करते हैं कि अगर किसी का फार्म गलत सबमिट हो गया है, किसी का फार्म अगर गलत सबमिट हो गया है तो वह 500 रुपए के शुल्क के माध्यम से 500 रुपए के शुल्क के माध्यम से 10 दिन के भीतर आवेदन तिथि के अंतिम दिनांक के पश्चात 10 दिनों के भीतर, अंतिम दिनांक यहां बात हो रही है अंतिम दिनांक की, 10 दिवस के भीतर वो संशोधन कर सकता है, ऑनलाइन संशोधन कर सकता है। इसके बाद किसी प्रकार का संशोधन संभव नहीं है। अब बात करते हैं परीक्षा शुल्क के बारे में। आयोग द्वारा सामान्य वर्ग, राजस्थान के क्रीमिलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग के आवेदन है तो 350 रुपए प्रति विषय के आवेदन का शुल्क रखा है। यानी कि एक विषय में अगर कोई विद्यार्थी आवेदन करता है तो 350 रुपए शुल्क है। नॉन क्रीमिलेयर, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस जो कि आर्थिक रूप से कमजोर पिछड़ा वर्ग है, इसके लिए 250 रुपए का शुल्क निर्धारित किया गया है। निःशक्त जन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग और जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, इनके लिए 150 रुपए शुल्क
निर्धारित किया है। टीएसपी क्षेत्र के SC ST एवं 12 जिले की समस्त तहसीलों के लिए शहरिया और आदिम जनजाति के आवेदनों के लिए 150 रुपये निर्धारित किए हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात आती है कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, OBC, SBC, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के EWS को आरक्षण का लाभ देने हेतु विशेष महत्वपूर्ण बात यह है कि जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा। इस बात को ध्यान रखना है हमें। अंतिम तारीख कितनी है दोस्तों? 10/5/22 रात्रि 12 बजे तक आपके पास में OBC, SC, ST कोई भी प्रमाण पत्र है वो आपको प्रस्तुत करना होगा। इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। जिस प्रकार से प्रत्येक भर्ती परीक्षा में राज्य सरकार एवं आयोग एक बात निश्चित रूप से कॉमन रखता है, 1 जून 2002, इस बात को ध्यान रखना है क्योंकि ये प्रश्न हमारे जीके में भी आता है कि भर्ती परीक्षा के लिए कितनी संतान होना आवश्यक है और यह राज्य सरकार ने कब निर्धारित की थी। 1 जून 2002 को या उसके बाद 2 या 2 से अधिक संतान हो सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। इसके लिए कुछ शर्तें हैं कि अगर किसी व्यक्ति के प्रथम में ट्विंस हो जाए तो वो 2 यूनिट ही मानी जाएगी। अब क्या है, विस्तृत विज्ञापन की जानकारी राज्य सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन क्रमांक और दिनांक 5/4 को हम देखकर समझ सकते हैं क्योंकि हमने इस विज्ञप्ति को यहाँ पर बहुत ही संक्षिप्त तरीके से समझाया है और जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उनके बारे में हमने चर्चा की है। विस्तृत नोटिफिकेशन के लिए आप आयोग द्वारा जारी विस्तृत विज्ञप्ति को पढ़ें। धन्यवाद। आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि विद्यार्थियों को लगातार अपडेशन मिलता रहे। धन्यवाद।